और आज का जो क्या कुछ खबरें हैं सचिवालय से निकल के आई है आपके माध्यम से, जो कि आप आज गए हैं, तो क्या कुछ बातें हैं जो आप आज जाने हैं और सोचे कि लोगों तक बातें पहुंचा पाए, तो क्या कुछ बातें आप अपनी बातें रख सकते हैं? जी देखिए, पहले तो जो बात जो आप पहले बात किए थे कि भाई इतना समय कैसे कोई दे पाता है, तो भाई कॉर्पोरेट में नौकरी करते थे, रिजाइन आदमी कर दिया कि सरकारी नौकरी होगी, और हम लोग पहले से ही 10 घंटा 12 घंटा काम करने का आदत है। तो भाई अब बेरोजगार हो गए हैं, तो भाई जो आदमी घंटा काम करने का आदत हो, ऑफिस में बैठने का आदत हो, तो भाई कहीं ना कहीं तो उसका वो एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में लगना चाहिए, और वो पॉजिटिव तरीके से लगा है और हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज जो सचिवालय जो हम लोग गए थे, उसका मुख्य कारण था कि जो 25 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिलनी है, तो उसमें जो कई लोग परेशान हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो है उसका शेड्यूल नहीं आ रहा है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, गाइडलाइन नहीं आ रहा है। एक संबंध ये हो गया। दूसरा संबंध था कि कई नियोजन इकाई में अभ्यर्थी बिना मतलब का आवेदन दे रहे हैं, रद्द कराने का एक सिलसिला चल रहा है। तो उस संबंध में अधिकारियों से लगातार बात हुई है। जी आज लगभग 150 अभ्यर्थी आए हुए थे सचिवालय में, लेकिन मुलाकात कोई भी पदाधिकारी नहीं किए। मतलब ताला लगा हुआ है सारा। प्रधान सचिव तो किसी से मिलते नहीं है, रवि सर भी किसी से आजकल नहीं मिल रहे हैं कोरोना के काल में। तो सारे अधिकारी निराश होकर लौट गए। लेकिन सारा जितना भी अभ्यर्थी थे, सारा का आवेदन हमने कुछ पंकज सर से मिले, लेकिन पदाधिकारी आप आए संजय सर से मिलने के लिए, और जो छोटे पदाधिकारी से मिलने के बाद लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा ही गोलमोल जवाब हो जाता है। तो सबका आवेदन हमने ले लिया, लेके प्रयास कर रहे थे कि अधिकारी से मुलाकात हो, लेकिन हमारी भी मुलाकात नहीं हो पाई। न रवि सर मिले, न प्रधान सचिव मिले। लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई वहां पे, और यह सब जो बातें हैं स्पष्ट होकर सामने आया। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहला तो है कि नियुक्ति पत्र का जो शेड्यूल है वो 14 तारीख के बाद आएगा, क्योंकि अभी विभाग ही नहीं तय कर पाया है कि हमको करना क्या है। समीक्षा होगी 14 को, नियुक्ति पत्र कैसे देना है, सभी जो टीटी का जो सर्टिफिकेट है वो जांच हो पाया है, नहीं हो पाया है, कितना प्रतिशत तक हो पाया है, ये तमाम तरह का इंफॉर्मेशन 14 तारीख को सारा डीओ डीपीओ का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आप देखे होंगे, लेटर अभी तुरंत निकला थोड़ा देर पहले। तो हम लोग गए थे तो लेटर टाइप हो रहा था, ठीक है। हम लोग के सामने हम लोग देखे कि टाइप होकर दस्तखत होने के लिए लेटर गया है। तो एक खुशी की बात है कि भाई 14 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, सबकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद एक नया दिशा निर्देश तय होगा। अभी यह भी तय नहीं है कि स्कूल में जो प्रतिनियुक्ति होगी वो तुरंत होगी या 10 दिन में होगी या 20 दिन में होगी, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि 20 दिन के अंदर स्कूल में प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है। दूसरी बात, जो कैंसिल का जो समस्या है, कई लोग जो झगड़ फेंक देते हैं कि भाई रद्द कराने के लिए, तो विभाग उस पे स्पष्ट है कि भाई अब कोई भी नियोजन इकाई रद्द नहीं होगा। टोटल जो गलती करेगा उसका उम्मीदवारी चिन्हित करके रद्द किया जाएगा। आज सारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, अब जो जहां भी कंप्लेन आ रहा है वहां पे, आज तो एक अभ्यर्थी को पंकज सर बोल रहे थे कि भाई आए हो कंप्लेन करने के लिए, तो तुमको क्या मिलेगा इसमें? सर, जो न्यायिक प्रक्रिया ऐसा है कि उसका तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा जांचों उपरांत, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वह सीट तो तुमको मिलना नहीं है। अच्छा, वो जितना भी सीट है वो 7वां फेज में जाने वाला है, वो सीट पे भी काउंसलिंग नहीं होगी। हमने इस संबंध में बात किया सर से कि सर क्या 10वीं सीट पे काउंसलिंग करेंगे? लोग तैयार नहीं है। पहले तो बोले थे करेंगे, अब तैयार नहीं है। तो जितना सीट बचा हुआ है उसी पे काउंसलिंग होगी। और विभाग आज जी न्यूज चैनल भी आए, वहां पे पहुंचे हुए थे, तो हमने सारा बात उनको समझाया। संजय सर से जाके जी न्यूज वाले मुलाकात किए, सारा बात हुई और स्पष्ट हुआ कि भाई
जहां पे समस्या है उसको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके रद्द किया जाएगा। कई जगह जैसे दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, कई जगह ऐसा कंप्लेन आया है तो वहां पे जांच चल रही है। मुजफ्फरपुर में कई लगभग सारे प्रखंड में जांच चल रही है, दरभंगा के भी कुछ प्रखंड में जांच चल रही है, मधुबनी में जांच चल रही है। तो उसमें जांच माननीय डीएम सर की निगरानी में हो रही है और जो भी अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा किया है उसको चिन्हित किया जा रहा है। बस उसकी उम्मीदवारी रद्द होगी, उसका सीट 7वां चरण में मतलब पूरे निचली निकाय की उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी। नहीं, अब रद्द नहीं होगी। यदि अब रद्द होगा तो आज रद्द होगा तो हम लोग जो मूड बनाए गए थे या पूरा रद्द करेंगे तो भाई सर हम लोग कोर्ट केस कर देंगे, आप इस पर स्पष्ट बयान दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा नियोजन रद्द नहीं होगा और इस पे विभाग पहले ही स्पष्ट कर दिया है और विभागीय लेटर भी इसीलिए निर्गत हुआ है कि जो भी काउंसलिंग रद्द करना है वो 24 घंटे के अंदर ही करना था। यदि धांधली हुई है तो वो बीपीआरओ, डीपीओ, डीओ को सारा रिपोर्ट देना था 24 घंटे के अंदर की रद्द करने का अनुशंसा करने के लिए रिपोर्ट देना था। लेकिन आप रिपोर्ट दिए कि नहीं सब प्रॉपर तरीके से हुआ है, सब बढ़िया से हुआ है। तो अब जब काउंसलिंग बढ़िया से हुआ है तो यदि कोई अभ्यर्थी कंप्लेन करता है कि हमारे जगह किसी और का हो गया या किसी का नाम जोड़ दिया गया या और कुछ भी समस्या हुई, तो उस परिस्थिति में जिस सीट पे आप कंप्लेन कर रहे हैं उस सीट पे उम्मीदवारी उस अभ्यर्थी की रद्द होगी। ये आप कह रहे हैं कि भाई इतना से इतना धांधली हुई तो इसके लिए आज हम लोग ने स्पष्ट रूप से पूछ लिया है और इसका लेटर भी निकलवाने के लिए हम लोग बोले हैं। तो संजय सर तो मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि मिल नहीं रहे हैं, अब हम लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। अभ्यर्थी का तो छोड़ दीजिए, अभ्यर्थी बेचारा गली से वो गली से ही गली, बेचारा कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई दरभंगा से आया है, कोई मधुबनी से आया है, उधर औरंगाबाद से आया है, कोई पूर्णिया से भी आया है, कटिहार से आया है। अब बेचारा सब होटल लेकर रुका हुआ था। तो आज कोई भी पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, सब अभ्यर्थी चले गए। तो कल जो डेट जारी हुआ था, लेटर जो जारी हुआ जिसमें 4th चरण की जो काउंसिलिंग में जो केस बचे हुए निजी निकाय है उसमें होना है, तो उसको होने के बाद तुरंत बाद संजय सर ट्वीट करते हैं कि यह जो काउंसिलिंग होगा केवल वैसे ही निजी निकाय में होगा जो वंचित रह गया है। और उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जो बाकी के निजी निकाय में जो काउंसिलिंग अच्छी तरह से हो गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो उनको 25 को यानी कि तय शेड्यूल के अनुसार, तय तिथि के अनुसार ही उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो इस बात से तो यह स्पष्ट हो गया सर कि 25 फरवरी को निश्चित रूप से नियुक्ति पत्र मिलेगी सर। बिल्कुल। आप देखिए विभाग चाह रही थी कि सभी पूरे नियोजन इकाई में एक बार काउंसलिंग हो जाए, लेकिन फिर इन लोगों का निर्णय बदल गया। अब स्पष्ट हो गया है, निर्णय ले लिया गया है कि जो सीटें बची हुई है किसी कारण बस वो नहीं भरा है तो वो सारा जितना भी नियोजन इकाई है सबका काउंसलिंग लोग कर लेंगे, करके 7वां चरण में लोग लग जाएंगे क्योंकि बहाली और करनी है। बिल्कुल और बड़ी तादाद में करनी है, बड़ी संख्या में बहाली होनी है। और लगभग 1.5 लाख आज हमें बताया जा रहा था कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सीट पे बहालियां करनी है। पहले तो 1 लाख लगभग 80,000 सीट तो पहले से खाली था। ये 50,000 महिलाओं का सीट वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7वां चरण में। तो लगभग 1.5 लाख सीट मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थी परेशान है, आज सर बता रहे थे, मुझसे चर्चा हो रही थी, इसमें मैक्सिमम लोग तो हो ही गए हैं। कुछ लोग खाली बीसी अभ्यर्थी और अभ्यर्थी कुछ बचे हुए हैं जिनका मेगा अंक 62 है, 63 है, 65 तक, 65 से नीचे ही है। वो 7वां चरण में डोमिसाइल होगा तो जिनका कम मेगा है सबका हो जाएगा, एक भी बच्चा नहीं बचा क्योंकि अब इस नियोजन में तो सबका चयन हो गया। मतलब 42,000 में ही हम लोग देख रहे हैं, 42,000 अभ्यर्थी महिला पुरुष जो चयन हुए उसमें किसी से भी पूछिएगा तो कोई नहीं कहेगा कि हमारी नौकरी नहीं हुई है। मतलब सबका हो गया है। सिर्फ 65% से नीचे वाले 65% वाले अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया है तो वो 4th पेज में भी लगभग हो जाएगी। 4th पेज में मैं देख रहा हूँ कि मेरिट पहुंच जाएगा 60, 62, 63 सबको हो जाएगा क्योंकि मोटा मोटी 30 प्रखंड है, मतलब 300 नियोजन इकाई है
तो मैं समझता हूँ कि 62-63 मिनट चला जाएगा। और जब 7वां चरण आएगा तो लगभग 3 बार टीटी हुआ है, सीटेट हुआ है। एक बार में 10,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, एक बार में 20,000, और इस बार तो लगता है 5,000 अभ्यर्थी पास कर पाएंगे, ऑनलाइन हुआ है तो।